हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आपने मैं शब्द तो कई बार मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा होने वाला शब्द जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो मैं है। और मैं शब्द कितना मिस्टीरियस है, कितना रहस्यमय है, इसको आप शायद सोच भी नहीं सकते। इस मैं ने हमारा क्या नुकसान किया, क्या फ़ायदा किया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इस मैं शब्द को डिफाइन करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं शब्द कई रहस्यों को छुपा के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, समझते हैं कि मैं का अर्थ क्या है। दोस्तों, जब मैं यूज़ करते हैं तो 99% हम मैं शब्द को अपनी फिजिकल आइडेंटिटी के लिए यूज़ करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं फलाना हूँ, अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को शो करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझें और सोचें कि ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये हमारी फिजिकल आइडेंटिटी जो है, ये क्या वास्तव में हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है? हम मैं शब्द को यूज़ करते हैं, लेकिन साथ साथ जब हम कहते हैं कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरी आँख, मेरी जीभ, मेरे कान, कभी ये तो नहीं कहते मैं जीभ, मैं कान, मैं हाथ, मैं शरीर, मेरा शरीर कहते हैं ना। तो आप मैं कौन है फिर? उस मैं को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा शरीर, तो कौन कहता है कि मेरा शरीर? इस बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मैं के कारण हमने इतना नुकसान उठाया है, इतना हार्मफुल हुआ है हमारे लिए। इस मैं ने हमारी पर्सनैलिटी का, इस पूरे एरा का सत्यानाश कर दिया, क्योंकि मैं को हम जानते ही नहीं। मैं का शब्द हम अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो मेरा शरीर को मेरा कहने वाला कौन? इस बात को समझिए। परमात्मा बताते हैं कि जब तुम कहते हो मैं, तो मैं का मतलब होता है मैं आत्मा। आई एम ए सोल। मैं आत्मा ही मेरा सत्य स्वरूप है। मेरी इंटाइटी, चेतन सत्ता इस शरीर को चलाने वाली, वो कौन है? आत्मा है। तो जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो ये सत्य वचन है। लेकिन जब हम कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिकाना हूँ, तो ये मेरी फॉल्स आइडेंटिटी है, मेरे शरीर की आइडेंटिटी है। और इस शरीर द्वारा जो मैंने अचीव किया है, उसके आधार पर मेरी आइडेंटिटी है, जो कि टेम्परेरी है और ये विनाशी है। दिस इज नॉट इनकॉर्पोरियल, दिस इज कॉर्पोरियल। लेकिन सोल, सोल इज ए कॉर्पोरियल एंटाइटी। ये अविनाशी है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। इसको ना मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना इसको किसी भी तरीके से खत्म किया जा सकता है, ना मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ही है जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ, आत्मा ही है जिसके द्वारा मैं हाथ हिला रहा हूँ, आत्मा ही है जो मेरी आंखों द्वारा देख रही है, कानों द्वारा सुन रही है और पैरों द्वारा चल रही है, इत्यादि इत्यादि। तो मेरी चेतन सत्ता, यानी शरीर को चलाने वाली सत्ता कौन है? आत्मा है। जब हमें ये पक्का ज्ञान हो जाए, ये पक्का निश्चय हो जाए, और आत्मा के अंदर जो गुण हैं और शक्तियां हैं, वो असीम है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम हुई है? इस कलयुग की दुनिया में विकारों में पड़ के
आत्मा भी तमो प्रधान होने के कारण आत्मा के सारे गुण और शक्तियां वीक हो गई हैं, क्षीण हो गई हैं। इसी कारण आत्मा मर्ज हो गई है, उसके गुण मर्ज हो गए हैं, उसकी पावर्स मर्ज हो गई हैं, और हमें अब उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करके फिर से अपने उस असली मैंपन को इमर्ज करना है। जो मर्ज हो गया है उसको इमर्ज करना है। अगर हम उसको इमर्ज कर लेंगे तो हमारा कार्य व्यवहार में जो हम मैं शब्द का यूज करते हैं उसको अंतर मन से समझकर यूज करेंगे, उसका रॉन्ग यूज नहीं करेंगे। जब मैं कहूँगा तो मुझे इस बात का भान होना चाहिए कि ये कार्य, अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ, इस शरीर के द्वारा करा रही हूँ, क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है वो सोल है, आत्मा है। दोस्तों, इस मैं ने हमारा इतना नुकसान किया है। इसीलिए आप देखिए कि जब जितने भी धर्म हैं, जैसे मुस्लिम धर्म भी है या कुछ मंदिरों में भी बलि दी जाती है, तो सिर्फ बकरे की बलि दी जाती है। ज़्यादातर बकरे की बलि क्यों दी जाती है? क्योंकि बकरा मैं करता है। हमें अपने उस मैंपन को समाप्त करना था, उसको ना समाप्त करके हमने बकरे की गर्दन काट देते हैं, उसकी बलि दे देते हैं, और जो अपने अंदर के मैंपन की बलि देनी थी वो नहीं देते हैं और अपनी इतिश्री कर देते हैं। समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। किसी की जान लेकर, किसी के प्राण लेकर, किसी की बलि देकर हम अपने भीतर के मैं को और ऊंचा उठा देते हैं, मार नहीं पाते। दोस्तों, इसी प्रकार रावण कितना विद्वान था। रावण के बारे में कहा जाता था कि उसे सभी वेदों पुराणों आदि का ज्ञान था, लेकिन फिर भी राम के हाथों वो मारा गया। राम जब जीत कर वापिस अयोध्या आए, रावण का संहार करके वापस आए, तो सभी ने उनसे कहा कि आपने रावण को कैसे मारा, वो तो इतना शक्तिशाली था। तो राम ने कहा कि मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसकी मैं ने मारा। तो मैं इतना विनाशकारी है। हम समझते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली है, और सबसे ज़्यादा विनाशकारी मैं है। और इस कलयुग में, इस अंतिम युग में, जब पाप आत्माएं और पाप कर्म जो हैं वो चरम सीमा पर हैं, उस समय मैंने सबसे ज़्यादा विनाश का कार्य किया है। तो दोस्तों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर हम अपने मैं को यथार्थ रीति समझ लें, अपने आत्मिक स्वरूप को अगर हम साक्षात्कार करके और आत्मिक स्वरूप को सदा ध्यान में रखकर अगर बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, कार्य व्यवहार में आएंगे और आत्मिक स्वरूप का सदा ध्यान रखेंगे, तो ये मैंपन हम पर हावी नहीं हो पाएगा, और हम मैं के सत्य स्वरूप को समझकर ही कोई कार्य करेंगे, तो हमें निश्चित ही उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।